सपा सरकार में क्राइम का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर भी हैं। इस तरह से मुरादाबाद के एमएच कॉलेज के कला विभागाध्यक्ष को बरेली के एसपी क्राइम ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए धमकाया है। प्रोफेसर एसपी की धमकी भरे फोन से घबराए हुए हैं और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री से लेकर अफसर तक सभी हड़काने में लगे हैं। कोई अपने पद का रौब दिखाकर धमका रहे हैं तो कोई सत्ता का खौफ दिखाकर जनता को लूटने में लगा है। इसी तर्ज पर अब प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को धमकाने में लगे हुए हैं। इसी का एक प्रमाण है मुरादाबाद के कला विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र, जिन्हें बरेली के क्राइम एसपी ने धमकी भरा फोन कर खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। डॉक्टर नरेंद्र पिछले 16 वर्षों से कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने में कोई भी हिला हवाली बर्दाश्त नहीं करते, तो किसी की लापरवाही को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। विभाग में एक टीचर डॉक्टर संगीता गुप्ता अपनी सेवाएं दे रही हैं। काफी लंबे समय से बच्चों को सेवाएं नहीं दे रही थी और बच्चे परेशान हो रहे थे। डॉक्टर नरेंद्र ने हिदायत देते हुए बच्चों को समय से पढ़ाने के लिए कहा, तो ये बात टीचर को बर्दाश्त नहीं हुई और अपने पति के दोस्त और बरेली के क्राइम एसपी से फोन करा दिया, जिसके बाद से डॉक्टर नरेंद्र और उनके परिवार में खौफ है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। मेरा एक शिक्षिका डॉक्टर संगीता गुप्ता जो पढ़ा रही हैं, तो समय पे उनका ना आना और क्लास ना लेना, इसके लिए उन्हें मैंने टोका था, कई बार टोका कि आप क्लास ले और बच्चों के जो हमारे यहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं उनको जो है पढ़ाएं। कल तारीख 4 तारीख में जो है 11:15 बजे के करीब एक फोन आया। तो जो फोन आया उन महोदय ने बताया कि मैं एसपी क्राइम बरेली बोल रहा हूँ और आप डॉक्टर संगीता गुप्ता को नौकरी करने दें और आप भी नौकरी करें, और नहीं आप माने तो आपको मैं देख लूँगा। ये फोन आया और उन्होंने कहा कि अरुण गुप्ता जो संगीता गुप्ता के पति हैं वो हमारे अच्छे दोस्त हैं जी, इसलिए आप जो है अपनी नौकरी करें और उन्हें करने दें। तो इस तरह से धमकी दी और मैं इस धमकी से डरा हुआ हूँ। मैंने एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन भी दे के आया हूँ ऑफिस में। अब उस पर प्रशासन से बस यही हमारी एक डिमांड है कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इनसे मुझे खतरा है। हमारे परिवार वाले भी डरे हुए हैं, क्योंकि धमकी मिलने के बाद मैं अकेले आना जाना होता है हमारा कॉलेज। तो ये लोग कुछ भी घटना करा सकते हैं, कहीं भी किसी मामले में फंसा सकते हैं, तो मुझे डर है। तो वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने भी इस पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया और मामले से बचते नजर आए। उनका कहना है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही कोई जवाब दिया जा सकता है। तो प्रबंधक काव्य रस्तोगी ने भी मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों को मैंने अभी अखबार में रिपोर्ट पढ़ी है और दोनों पक्षों से अपनी बात कहने के लिए मैंने कहा है, और दोनों की सुनवाई करने के बाद जो उचित निर्णय होगा नियम के हिसाब से करेंगे। जैसे मामला क्या है वैसे कुछ अभी मैं जान तो लूं दोनों पक्षों की सुनवाई के बगैर कैसे मामला में कुछ चर्चा कर सकूं। जितना आपको सुनने में आया है नहीं, वो प्री मैच्योर होगा मेरे पार्ट पर कि बगैर जानकारी पूरी किए हुए मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा सर, इस बात के लिए तो कहा जा सकता है कि बरेली से कोई फोन आया है डॉक्टर साहब के पास में। मैं भी पूरी बात तो जान लूँ, आप में और मेरे में ये फर्क है। जब तक मैं पूरी बात जान न लूँ, वो चीज मेरे सीधे जानकारी में नहीं है, मुझे बात पूरी पता नहीं है। ये कला विभाग जो है कॉलेज का, उसके अंदर अटेंडेंस को लेकर के विवाद कई दिनों से चल रहा था और प्रबंधक समिति के समक्ष भी विवाद आया था, जिसको समय निपटा दिया गया था टाइम टेबल बना करके। परंतु डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का अभी तक ये कहना है कि उस टाइम टेबल का अनुपालन नहीं हो रहा है जी। और इस संबंध में ही उनकी एक जो हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस की शिक्षिका हैं डॉक्टर संगीता गुप्ता जी, उनसे कुछ झड़प हुई है। विवाद की पूरी जानकारी अभी लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं हुई है, अखबारों से और मौखिक रूप से हमें इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। उस शिकायत में भी इसी तरह का उल्लेख था कि हमारा शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, हमें टीचर्स पूरा टाइम नहीं देते हैं, और 1-2 टीचर्स के लिए वो शिकायत थी और उस पर हमने कार्रवाई के लिए प्राचार्य महोदय को लिख दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने कोई टाइम टेबल या इस तरह का कोई व्यवस्था की थी, एक निश्चित समय निर्धारित किया था। और ये जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है, शायद उन्हीं आदेशों का अनुपालन न करने के कारण उत्पन्न हुई है।
इस मामले पर जब एसएसपी लव कुमार से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसे तो कोई भी अधिकारी इस तरह से फोन कर हरकत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जांच का विषय है और जांच के बाद ही कुछ साफ हो सकता है। नहीं, देखिए, मुझसे कोई इस तरह की शिकायत लेके मिला नहीं है, और अगर किसी का ऐसा कहना है कि उन्होंने कोई ऐसी शिकायत की है या कोई एप्लीकेशन अगर मेरे यहाँ आई है या मेरे आवास पे किसने दी है, तो मैं उसको देख के और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत कराऊंगा कि वो इसकी जांच कर लें और देख लें क्या प्रकरण है। क्या फोन पे भी आपसे बात हुई थी? फोन पे बता नहीं, मुझसे प्रोफेसर साहब की फोन पे कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये जरूर, जैसा कि अभी आप ही लोगों ने बताया कि वो रेजिडेंस पे आए थे, तो मैं संभवतः नहीं होऊंगा, तो हो सकता है उन्होंने कोई एप्लीकेशन वहां दी हो, तो मैं चेक करवा लेता हूँ उसमें क्या उन्होंने एलिगेशन लगाया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना वरिष्ठ अधिकारी कोई किसी छोटी सी चीज के लिए किसी प्रोफेसर को धमकाएगा, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा है तो उसकी जांच करा ली जाएगी।